like and subscribe my channel Shub Foods। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शब फूड्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज हम अपने किचन में बनाएंगे हम सबकी फेवरेट बट। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या लिया है। ये देखिए, मैंने 2 किलो बट ली है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। अभी मैंने इसको वॉश नहीं करी है। ये मैं आपको धो के दिखाऊंगी कि किस तरीके से बट को धोते हैं, तो इसलिए मैंने साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है बट को। और ये मैंने इसको सफाई करी है इसकी 2 किलो बट में से ये हमारी 1.5 किलो बट रह गई है। इसकी मैंने सब अच्छे से सफाई करी है, तो इसका वेट कम हो गया है। उसके लिए देखिए, मैंने 3 टेबल मैंने स्पून लिया है पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने लाल मिर्च पिसी हुई, और 1.5 हल्दी, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक मैंने लिया है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐसी नॉर्मली मोटी मोटी काट ली है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है। ये मैंने ब्राउन प्याज ली है थोड़ी सी, ये मैंने घर में ही अपने ब्राउन करके रख रखी है। तो ये मैंने 1 कटोरी ब्राउन प्याज ली है, और 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको ये बट बनाकर दिखाऊंगी, और इतनी टेस्टी बनती है कि आप भी कहेंगे कि वाकई में कैसी बट बनी है ये। तो आइए मैं सबसे पहले बट को धोती हूँ, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से और हमें क्या चीज़ डाल के इसको धोना है। ये मैंने एक बर्तन में सारी बटों को डाल दिया है, और उसमें मैंने खूब अच्छे से पानी ले लिया है। और इसको हमें खूब अच्छे से इस तरीके से मल के से हम कम से कम 3 पानी से इसको हम बटों को धोएंगे। देखिए मल के इसको अलग हम छलनी में निकाल देंगे, और फिर इसको दोबारा पानी में धोएंगे। इसी तरीके से हम 3 बार इसको बट को धोएंगे हम। कि मैंने 3 पानी से खूब अच्छे से इसको बट को मल के मैंने धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम ये थोड़ा सा आटा। जो हम घर में रोटी बनाते हैं वही आटा हमें लेना है। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक से क्या होता है, हमारी बट की सारी जो झकान होती है, जो इसमें अंदर स्मेल होती है ना, सब निकल जाती है अच्छे से। अब इसको हम खूब अच्छे से इसको इस तरीके से मलेंगे। कम से कम 2 से 4 मिनट हम इसको खूब अच्छे से मलेंगे, और फिर इसको हम धो देंगे। देखिए आटा और नमक डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से धो दिया है। अब इसको फिर हम दोबारा से इसमें ही डालेंगे। इसकी सबसे अच्छी मेन चीज़ सब बस यही है कि हमें बट को अच्छे से धोना है, अच्छे से इसको साफ़ करना है, बस और कुछ नहीं है। अब हमने इसको फिर से उसी बर्तन में डाल दिया है, और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ये सरसों का तेल डालेंगे हम। और सरसों का तेल डाल के इसके अंदर फिर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। देखिए इससे क्या होता है, हमारी बट बहुत अच्छे से धुल जाती है, और इसमें बिल्कुल भी इसके अंदर किसी भी तरह की इसके अंदर स्मेल नहीं आती है। देखिए मैं किस तरीके से इसको मल रही हूँ, खूब अच्छे से इसे ऐसे मल के, इसे भी ऐसे 2-3 मिनट तक मल के, और फिर इसे हमें अच्छे से खूब पानी से इसे धो लेंगे। ये देखिए मैंने तेल और नमक डाला था ना इसके अंदर, वो देखिए उससे मैंने इतने अच्छे से इसको धोया है। ये देखिए बट का कलर देखिए कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल एकदम साफ हो गई ये सारी बट। ये देखिए अब मैं इसको फिर से छलनी में निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है। देखिए मैंने चूल्हे पे एक पतीली में पानी डाल रख लिया था, वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब उसके अंदर हमने जो ये सारी बट धोई थी इसको हम इसमें डाल देंगे, और इसमें हम डाल के कम से कम इसे 5 मिनट हम इसे ऐसी पानी में पकाएंगे। इसको बॉईल करेंगे। जब ये अच्छे से खूब बॉईल हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से। देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो रही है। अब मैंने इसे 5 मिनट हो गया है बट को बॉईल होते हुए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, और चूल्हा बंद करने के बाद अब इसको हम छलनी में डाल देंगे। मैंने बर्तन चेंज कर दिया था क्योंकि बट ज़्यादा थी और वो छोटा पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने भगोने में करा। ये देखिए मैंने अच्छे से बॉईल करके इसको 5 मिनट और छलनी में डाल दिया है। अब इसको 1-2 पानी से हम धोएंगे, फिर इसको पकने के लिए ये जब तैयार होगी, और मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें ये बनानी है बट।
चलिए आइए हम अब स्टार्ट करते हैं बट बनाना। मैंने कुकर ले लिया है और कुकर में मैंने डाल दिया है ऑयल, और बट के अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितनी भी बट बनाए उसके हिसाब से आप ऑयल ले लीजिए, लेकिन और रोज़मर्रा के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालिए। तो देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है और इसके अंदर डालूंगी मैं ये गरम मसाला। गरम मसाले को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने बट को अच्छे से वॉश करा है, तो हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने ऑयल में बट को डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से चलाएंगे। देखिए अब इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट में ही हम इसको भूनेंगे वो अच्छे से। लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको खूब अच्छे से भून लिया है। अब फटाफट इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। देखिए लाल मिर्च, हल्दी और नमक और ये धनिया, सब हम इसमें अच्छे से डाल देंगे, डाल के चला देंगे। बहुत ही इजी तरीके से बनती है ये, आप जरूर बना के देखिए इसको। देखिए अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने प्याज काटी थी, इसको हम ऐसे ही कच्ची डाल देंगे। खूब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कि मैंने खूब अच्छे से इसको मसाला डाल के खूब अच्छे से इसको चला लिया है। देखिए अभी हमें ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है, भुनाई तो हम जब ये बट गल जाएगी जब उसकी भुनाई करेंगे हम अच्छे से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। बट को थोड़ा टाइम लगता है गलने में। ये देखिए इसमें मैं अभी थोड़ा और पानी डालूंगी और फिर इसको बट को कुकर का ढक्कन लगा के और इसको गलने तक हम इसको खूब अच्छे से सीटियाँ लगाएंगे। और चाहे तो बीच में आप एक आध बार इसको खोल के देख लीजिए कि बट गल गई है नहीं गल गई है। बस अब इसमें मैं और थोड़ा पानी डालूंगी और डाल के इसमें अच्छे से सीटियाँ लगाऊंगी। चलिए आइए देखते हैं, हमारी बट रेडी हो गई है। देखिए देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और बट गल गई है अच्छे से। मैंने इसको बीच में एक बार खोल के देख लिया था। ये देखिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो मैंने प्याज ब्राउन करी थी, वो मैंने मिक्सर में इस तरीके से पीस ली है। अब इसको डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। चूल्हा ऑन कर दूंगी। देखिए अब इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट खूब अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये हमने मेथी ली थी, कसूरी मेथी, वो भी इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट खूब अच्छे से हम भूनेंगे। देखिए मैंने खूब अच्छे से इसको भून लिया है। ये देखिए मसाला खूब अच्छे से इसका देखिए भुन गया है। देखने में देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, और खाएंगे तो फिर तो कोई देख खाते ही रह जाएंगे आप इसको। ये देखिए, और हमारे बड़े बूढ़ों का ये कहना है, कहते थे और सुनने में भी आया है कि बट ज़रूर खानी चाहिए। बट से पेट की जो है बीमारी दूर होती है और जो पेट की हमारी गंदगी होती है वो निकलती है। मैं भी नहीं खाती थी, ना बनाती थी मैं, ना खाती थी, लेकिन जब से मैंने ये चीज़ सुनी है तो मैं ये खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ। बटर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है बस इसके अंदर, और ये हम इसको ऐसी भुनी हुई रहने देंगे। देखिए बताइए कैसी लग रही है आपको बट तैयार हुई हुई। तो आइए चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैं आपको डिश में करके दिखाती हूँ कि हमारी बट कितनी बेहतरीन बनी है।
देखिए देखिए इसकी ग्रेवी कितनी शानदार बनी है और देखने में देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। और आप खाएंगे तो दोबारा बनाएंगे ज़रूर, और आप बनाकर खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए बट बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये है कि टेस्टी बहुत बनती है। ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे तरीके से बना के देखिए, बिल्कुल आपको भारी नहीं लगेगी बनानी। और बताइए आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी। बट में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपसे भी अच्छी बनेगी। आप बनाएंगे तो एक बार कोशिश ज़रूर करके देखिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी डिशें आपके लिए लेकर आऊँ। आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और आपको अगर कोई भी डिश आपको नहीं आती है बनानी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। हर रेसिपी जो आप मुझसे कहेंगे वही मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए फिर अगली एक और अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ मैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।